साइंस बैकग्राउंड से, मैथमेटिक्स? अच्छा, तो आपने बीएससी की होगी पहले, आईएससी, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब +2 तक साइंस रही, राइट। उसके बाद आर्ट्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे वो ये कि कंप्यूटर साइंस की एक खासियत है, कंप्यूटर साइंस फॉर एवरीवन, हर कोई कंप्यूटर साइंस को यूज कर सकता है, राइट। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर सबसे अच्छी किसी फील्ड में है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर सबसे अच्छी कोई ब्रांच आज की डेट में अवेलेबल है तो वो कंप्यूटर साइंस ही है, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग एवरीवन, हर किसी को सपोर्ट करते हैं, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे इंजीनियरिंग से हो, चाहे नॉन इंजीनियरिंग से हो, चाहे वो लॉ से हो, चाहे डिजाइन से हो, कंप्यूटर फॉर एवरीवन। इवन संस्कृत में भी काफी बड़ा रोल है, आप शायद यूज करते होंगे ट्रांसलेटर वगैरह, संस्कृत का कोई पेपर है, रिसर्च पेपर है, या फिर संस्कृत का कोई टेक्स्ट है, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू एनी लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे टास्क इजीली अवेलेबल है, आज की डेट में तो चैट जीपीटी भी अवेलेबल है, तो वहां पे भी आप यूज करते होंगे। तो हमारे यहाँ पे सारे कोर्सेज हैं जो डिविजन्स हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में, राइट। दे आर आल्सो यूजिंग सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज इन मैनी डिफरेंट एरिया। डिजाइन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, यूजी पीजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, ये सारा कुछ अवेलेबल है। इंजीनियरिंग में एमसीए, बीसीए और आपके बीटेक, इस टाइप के कोर्सेज, पीएचडी, इवन पीएचडी तक सारे डिवीजन में अवेलेबल हैं। और एक हमारे में साइंसेज के कोर्सेज हैं, उसके लिए आपके फैकल्टी ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, वो सारा कुछ अवेलेबल है, राइट। एंड डिज़ाइन और फार्मेसी सर हैं इधर यहाँ पे अवेलेबल, फार्मेसी रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं जो आपके रिसेंटली शुरू हुआ है, जो मेडिसिन से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं वो, राइट। ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको कि स्टूडेंट्स घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आपको शायद पता होगा यूजीसी ने ये जो आपका टेक्निक है वो अभी शुरू की है, ये कंसेप्ट अभी आया है। इवन उसमें एग्जाम भी, पहले डिस्टेंस एजुकेशन में एग्जाम देने हमें आना पड़ता था, राइट। कोर्सेज आपके घर पहुंचते थे बाय पोस्टल, राइट, पोस्टल सिस्टम घर पे पहुंचते थे, बट इसमें आपको एग्जाम भी घर पे ही बैठ के देना है अपने कंप्यूटर पे, राइट। तो कहीं ना कहीं जो आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग है वो एग्जाम से भी रिलेटेड है। एग्जाम भी आज की डेट में आप अपने घर पे ही बैठ के दे पाते हो, इवन टीचर भी ड्यूटी ऑनलाइन ही देते हैं फिर उसमें, राइट। टीचर जो हैं वो भी बैठ के देखते रहते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर देखता है, राइट, तो भी सॉफ्टवेयर ये बता देता है कि वो डिस्टर्ब कर रहा है या कहीं कुछ चीटिंग की कोई कोशिश कर रहा है, राइट। तो इस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। और कुछ सर, एक लॉ से रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं, राइट। लॉ में यूजी, पीजी, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, ऑल सच टाइप ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल विद मोदी यूनिवर्सिटी। आर्ट्स का है, आर्ट्स का भी है, फैकल्टी ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स पूरा अलग से कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग पूरा अलग से कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ लॉ वो आपके अलग से है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट वो अलग एक पूरा कॉलेज है, अभी आप चलेंगे तो देखेंगे उधर, राइट। ऑनलाइन का पूरा डिवीजन अलग से है, डिजाइन कोर्सेज उनका डिवीजन पूरा अलग से, हम आपको ब्राउचर फैशन डिजाइनिंग वगैरह के सारे कोर्सेज उसमें लिखे हुए। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में व्याख्याता हूँ और मैं अब स्वागत करता हूँ डॉक्टर प्रवेश बिश्नोई सर का, जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ही व्याख्याता है और वो आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग पर आपको छोटा सा एक प्रेजेंटेशन देंगे, ताकि उस तरह के प्रेजेंटेशन को देख के आप ये समझ सके कि कैसे हम आईसीटी को, कैसे इस टेक्नोलॉजी को हम अपने जीवन में उतारकर बच्चों को इसका ज्ञान दे सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए डॉक्टर प्रवेश बिश्नोई। नमस्कार टू ऑल, थोड़ा जोर से नमस्कार, नमो नमः। So today basically once again I want to welcome you at Modi University School of Engineering and Technology. Basically language is a different thing. Language एक अलग, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होंगे? मिक्स हिंदी इंग्लिश चलेगा? ओके। तो जो हम एक लेक्चर करेंगे वो है आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग, एंड एज आई नो अबाउट यू,
आप सारे शायद बीएड के स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो बीएड में टीचिंग लर्निंग एक मेन प्रोसेस है, वही सारे फंडामेंटल्स हैं, उसी पे पूरी लाइफ बेस्ड रहेगी। तो इसी वजह से हमने एक सेलेक्टेड सा बड़े कुछ टॉपिक लिए हैं कि जिसमें आप कुछ यहाँ आके अच्छे से सीख पाए। मतलब अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देखने जा रहे हैं तो फर्स्ट पर्पस हमारा यही होगा कि हाँ, या तो कुछ सिखा के आए या कुछ सीख के आए। और फ्यूचर के टीचर्स हैं एक तरह से सभी बीएड के बाद तो किसी ना किसी फॉर्म में। तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि जब आप पहुँचते हैं कहीं पढ़ाने के लिए या अगर आपकी प्रैक्टिस हुई है तो वहाँ पे आप तरह तरह की चीज़ें बना के पहुँचते, कोई बोर्ड है, कोई आपका चार्ट है, राइट? स्टूडेंट्स जैसे भी अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है दैट हेल्प यू टू मच, बहुत हेल्प करती है आपको इस रेस्पेक्ट में कि अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू लर्न करते हैं तो बहुत सारी चीजें बड़ा इजीली सीख सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर किसी एक छोटे से बच्चे को ABCD सिखाते हैं तो वो इतना जल्दी से नहीं सीख पाता, बट YouTube पे देख के वो 4-5 साल की उम्र में भी बड़ा कुछ सीख लेता है, राइट? सो ये इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का। वो बात ठीक है कि कुछ गलत चीजें भी उनके माइंड में आ जाती है, बट फिर भी ये है कि टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करते हैं टीचिंग में तो मैक्सिमम लर्न कर सकते हैं मिनिमम टाइम में और मिनिमम एफर्ट के साथ भी, राइट? मोबाइल उसका बेस्ट एग्जांपल है। जो छोटे बच्चों को बहुत देर तक नहीं समझ आती थी चीजें, वो बड़ा जल्दी आज की डेट में वो यूट्यूब से, वीडियो से या उनसे देख के वो उन चीजों को गेन कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। सो इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन सी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, बट जो खास हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। नंबर 1, लर्निंग स्टाइल्स, कितने तरीके से हम चीजों को सीखते हैं। सो बेसिकली ऑल ओवर द एनालिसिस व्हेन वी गो फॉर द डिटेल, देन वी कैन से देयर आर 3 वेज ऑफ लर्निंग। ऑडिटरी, सुन के चीजों को समझते हैं, राइट? दूसरा है विजुअल, देख के हम समझ लेते हैं, कोई बोले कुछ ना, बट हम केवल देख के भी समझ लेते हैं चीजों को, बहुत सारी चीजें समझ आती हैं, यूट्यूब वगैरह उसका अच्छा एग्जांपल है। और तीसरा वाला है टैक्टाइल, कि हम चीजों को बाय प्ले लर्न करते हैं, किसी चीज को छू के, देख के उसको हम समझ लेते हैं, राइट? बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी कि आंखें बंद करके अगर मैं कुछ टच करूं तो भी मैं समझ लेता हूं कि हाँ ये क्या चीज है। जैसे अगर मेरे से कोई कहे ये मुझे हाथ में दे और मैं आंखें बंद करे रहूं तो मैं समझ जाऊंगा। अगर कोई मोबाइल मेरे हाथ में दे दे आंखें बंद करके तो भी मैं उसको पकड़ के समझ सकता हूं कि हाँ वो क्या है। तो वो है टैक्टाइल। नाउ ऑडिटरी, जस्ट उसको डिफाइन किया है डिटेल में कि ऑडिटरी क्या है, सुन के समझते हैं हम चीजों को। दूसरा विजुअल को डिफाइन किया डिटेल में विद फ्यू पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स के साथ। और तीसरा है टैक्टाइल, कुछ चीजों को हम छू के, उसके संपर्क में आके या उसको टच करके, फील करके उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे ये है कि when we will be teaching the students, जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे या बड़े को पढ़ाएंगे तो हमें उनका लर्निंग स्टाइल देखना है। कोई सुन के बहुत अच्छा समझ सकता है, कोई देख के बहुत अच्छा समझता है। बहुत सारे छोटे बच्चों में ये आदत देखी होगी कि वो अपने घर जाते हैं और अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मुझे ये पढ़ के सुनाओ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वो जब खुद उसको पढ़ रहा है टेक्स्ट की फॉर्मेट में तो उसे इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा है, या वो देख रहा है तो भी समझ नहीं आ रहा है, बट वो अपनी मदर को बोलता है कि ये आप पढ़ दो, मैं समझ जाऊंगा। इसका मतलब उसकी जो लर्निंग स्टाइल है वो सुन के समझने वाली बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, यू कैन टेक ए पिक्चर ऑफ दैट। यहाँ पे जाके हर बच्चे की ये हैबिट हम टेस्ट कर सकते हैं कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, ताकि वो फ्यूचर में मैक्सिमम लर्न कर पाए। ये एक छोटा सा सर्वे है 20 क्वेश्चंस का। इसको अगर आप जाके वेबसाइट को अपने मोबाइल पे ओपन करके देखेंगे या लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, तो वहां पे वो बच्चा कोई भी कैंडिडेट अपने बारे में जान सकता है कि उसका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। सुन के अच्छा समझता है, देख के अच्छा समझता है, या टच करके एक्सपेरिमेंटली वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। ये एक छोटा सा एक एनालिसिस है, किसी ने किया, देखा, हमने उसका नाम मोनू लिया है तो वो देख रहा है कि ऑडिटरी मतलब सबसे अच्छा वो सुन के समझ पाता है। तो फिर हम उसी चीज पे फोकस करेंगे कि वो सुन के समझता है तो हम उस चीजों को सुनाएंगे, उसको चाहे स्पीकर के थ्रू बोलें या हम खुद बोल के समझाएं। कोई बता सकता है कौन है? आइंस्टाइन। चलो देखते हैं कौन, किसका आंसर करेक्ट निकलता है। जेम्स पिलन। सबसे पहले ये कि किसकी फोटो है, दूसरा उसका नाम क्या है। ठीक है, देख के तो इतना जल्दी पहचानना मुश्किल है, वो जेम्स पिलन है। अब कोई ये बता सकता है कि जेम्स पिलन कौन है?
दिस पर्सन इन्वेंटेड चॉक एंड बोर्ड इन 1801। 1801 में उसने ये जो हम डस्टर, चॉक, ब्लैक बोर्ड इन सबको यूज करते हैं, वो जेम्स पिल्लन ने इन्वेंट किया था 1801 में। ठीक है, और वो एक बेस्ट चीज है लर्निंग के लिए, जिसको सारे टीचर्स पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे यूज होता है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, आज हम प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, चॉक डस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, डिजिटल पेन यूज कर रहे हैं, बट उस टाइम में जेम्स पिल्लन ने ये इन्वेंट किया और हम आज तक उसको यूज कर रहे हैं। आज भी मोस्ट ऑफ द आईआईटी के टीचर्स का फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहता है कि वो चॉक एंड बोर्ड यूज करें, और उसी से जो पढ़ा रहे हैं शायद स्टूडेंट को भी सबसे बढ़िया समझ आता है, राइट। बट चॉक बोर्ड की एक लिमिटेशन भी है कि हम उस पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, थोड़ी इमेज बना सकते हैं। जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में कभी, तो हमारे एक बायोलॉजी के टीचर आते थे और वो 1 घंटे में से 45 मिनट तो बायोलॉजी के डायग्राम ही बनाते रहते थे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो उस चीज को अगर फास्ट करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल है। बेस्ट तरीका है कि टेक्नोलॉजी यूज करें। आपने बीएड में देखा भी होगा कि पहले से बता देते हैं कि जो भी डायग्राम आपको दिखाना है तो वहां पे बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, उसको घर से बना के ले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, ताकि बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, राइट। तो चॉक बोर्ड की एक लिमिटेशन भी है कि हाँ, हमें सब कुछ वहां जाके बनाना पड़ेगा, और फिर उसके साइज की लिमिटेशन है, इतनी सारी चीजें नहीं बना सकते। बहुत सारे ऐसे डायग्राम है जिनको बनाना भी डिफिकल्ट है, राइट। तो इस बेस पे एक छोटा सा एनालिसिस हुआ कि अगर हम आंखों से देखें, कानों से सुने, राइट, और चीजों को फील करें एक्सपेरिमेंटली, देन वी लर्न मैक्सिमम। तभी मूवी देख के ना उसके एक्टर्स के नाम भूल पाते हैं, राइट। मूवी को बड़ा इजीली समझ भी सब लेते हैं। क्लास में बहुतों ने कहा होगा कि मुझे समझ नहीं आता इस टीचर का, बट मूवी को आज तक मैंने नहीं सुना कि वो मैंने मूवी देखी बट मुझे समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें, वहां पे टेक्स्ट भी है समझाने के लिए, वहां पे ऑडियो भी है समझाने के लिए, वीडियो भी है, इमेजेस भी है, एनिमेशन भी है। वो सुना भी रहे, कान से समझ आता है, कान से समझ लो, आंखों से समझ आता है, आंखों से देख लो, राइट, और इमेजेस के थ्रू समझ आता है, वो देख लो, राइट। सो ऑल जितने भी तरीके हैं वो सारे एक मूवी के अंदर फॉलो करते हैं किसी भी चीज को समझाने के लिए। दैट इज वाई एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द मूवी। मूवी सब समझते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई ये कहे कि मुझे मूवी समझ नहीं आती। बहुत कम लोग होंगे, अगर होंगे भी तो 1-8%। आर यू गेटिंग मी? क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज कौन सी है जो इन सब चीजों को प्ले कर सकती है? सारी चीजें उसमें है। कोई ऐसी डिवाइस है? वही हमारा कंप्यूटर या आपका पाम टॉप, जो आपकी हथेली पे रख के यूज करते हैं। कोई पाम टॉप बता सकते हो आप? यूज किया कभी आपने पाम टॉप जो हथेली पे रख के कंप्यूटर यूज करते हैं? कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसको हथेली पे रख के यूज करते हो? मोबाइल फोन। हमारा मोबाइल फोन ही है। आर यू गेटिंग राइट? मोबाइल फोन ही हम यूज करते हैं। तभी आज की डेट में सब मोबाइल में लगे हुए हैं, क्योंकि समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहां टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, सारी चीजें। उसी के लिए कुछ यहाँ पे टूल्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्रोजेक्टर अवेलेबल नहीं है, बट हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कंप्यूटर की लैब है, वहां पे भी लोग प्रोजेक्टर लगवा लेते हैं। बट जब वहां पे 20, 40, 30 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वहां पे प्रोजेक्टर की नीड नहीं है। देयर इज ए सॉफ्टवेयर फॉर दैट। एटलीस्ट आप नोट कर सकते हो उसे कि टाइड प्रोजेक्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर है। उसे आप एक कंप्यूटर पे डालेंगे, आपका पीपीटी सारे कंप्यूटर पे चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस टाइप के प्रोजेक्टर की नीड नहीं होगी, उसके हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो आप जहां भी किसी स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट से भी पैसा मिलना उतना आसान नहीं होता। बट आपने यूट्यूब पे देखा होगा, एक छोटे से प्राइमरी टीचर का नाम इतना टॉप पे पहुंच रहा है क्योंकि उसने अपने माइंड को अप्लाई किया और प्रॉपर्ली मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस की। तो यहाँ पे मैं वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपको बताऊंगा जिसमें कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, और टाइड प्रोजेक्टर एक लिमिट तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आपको गवर्नमेंट से, किसी से कोई पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको उसका नाम पता हो, गूगल पे जाओ, डाउनलोड करो, सेटअप करो, या फिर कोई टेक्नीशियन टाइप का बंदा हो तो उससे सेटअप करा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो सबके हम नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा बेसिक लेवल पे रखेंगे। तो उसमें दोनों को आप फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। एक उसका सर्वर वाला सॉफ्टवेयर होगा और एक जो बाकी सारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा। उसी में बताया है पूरा कि एक उस टाइप से वो दिखेगा। उधर कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है टाइड प्रोजेक्टर प्रो, एंड उसका एक क्लाइंट भी होगा। इन दैट वे यू कैन सी।
उसकी कॉस्ट भी बहुत लिमिटेड सी है, $29। आगे मैंने प्राइस उसके 1800 रुपए के आसपास का, अगर उसको परचेज भी करते हैं तो वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। एक सॉफ्टवेयर है जो एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आजकल मार्केट में एक फैशन चल रहा है कि आप अगर कहीं पे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप बढ़िया पढ़ाते हैं, यू आर ए गुड टीचर, और आपका लोगों को समझ भी आता है, तो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे करें, पूरी स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड करें, राइट? संस्कृत के ही हैं, चाहे हिंदी पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, अगर आप कहीं पे भी इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाने में और ये आप कॉन्फिडेंट हैं, यू आर ए गुड टीचर, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको पता है लोग सुनेंगे तो पक्का आपकी वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, तो YouTube पे जाने के लिए अब आप अपनी वीडियो कैसे बनाएं। नॉर्मली उस टाइप की वीडियो नहीं है कि आप फोटो से जो आज इंस्टाग्राम पे चल रही है वो वाली नहीं, टेक्निकल वीडियो या फिर अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो भी आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बड़ा ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर है कैम स्टूडियो, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जस्ट यू कैन नोट डाउन द नेम ऑफ दैट, यू कैन टेक ए पिक्चर ऑफ दैट, वो आप फ्रीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर में बैठ के या यूनिवर्सिटी में बैठ के अपनी वीडियो बढ़िया से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी आपकी स्क्रीन पे होगा। तो एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सेटअप अगर करना है, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, सभी ने मोबाइल फोन शायद यूज किया होगा कहीं ना कहीं, तो इजीली उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं इन दैट वे। कॉस्ट, ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट है एक वेबकैम एक्सपी। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट? ये ब्रॉडकास्टिंग भी करता है, अपनी स्क्रीन सबको दिखा भी सकता है, राइट? अगर आपको लाइव आना है कहीं पे तो डायरेक्टली या तो अपने मोबाइल के कैमरे से आए, अगर कंप्यूटर से आना है देन वेबकैम एक्सपी विल बी द बेस्ट सॉफ्टवेयर। इसमें आप अपनी तरफ से बहुत सारा एडिशंस कुछ कर सकते हो। तो वेबकैम एक्सपी एक सॉफ्टवेयर है, ये कुछ लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट उसके बाद अगर आप ज्यादा लाइसेंसेस यूज करना चाहोगे देन इट इज पेड सॉफ्टवेयर। You can download from this site, you can install, you can set up. This will be the interface. You are seeing live view of that. If you want to go live, then you can use this software, Webcam XP. Now there is a very big use of Android. एक बहुत बड़ा यूज है आज की डेट में एंड्रॉइड का। अभी तक वर्ल्ड में इतना पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं है जितना एंड्रॉइड हो चुका है, राइट? तो अगर एंड्रॉइड की थोड़ी सी बात करें तो सिंपली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है या लिनक्स है। अगर उसका मार्केट शेयर देखें, आपको अगर याद हो थोड़ा सा, सबसे पहले किसके फोन पॉपुलर होते थे बहुत टाइम पहले? नोकिया, राइट? तो आप देखो कि बहुत टाइम पहले नोकिया कहां पे था, राइट? अगर आप देखोगे ये नोकिया वाली लाइन है, ये वाली, राइट? करेक्ट। और जो उस टाइम पे एंड्रॉइड की क्या कंडीशन थी, ये ब्लू लाइन एंड्रॉइड की है। तो अगर ये कहें कि नोकिया को अगर किसी ने खत्म किया है तो वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? एंड्रॉइड जिम्मेदार है डायरेक्टली, राइट? वैसे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सिम्बियन था, बट हम डायरेक्टली नोकिया बोलते हैं, राइट? तो एंड्रॉइड आज सबके हाथ में अवेलेबल है, राइट? अगर कुछ भी हम करते हैं और एंड्रॉइड पे सीखते हैं और कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, then we can attract large number of persons, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड की हेल्प से। तो आज की डेट में विंडोज से भी ज्यादा जरूरी है एंड्रॉइड सीखना, ठीक है? एंड्रॉइड की एक ब्यूटी है कि उसके जो सारे नाम हैं एंड्रॉइड में, आप देखते होंगे अभी कौन सा एंड्रॉइड यूज कर रहे हो आप, अब तो वर्जन आ गए हैं एंड्रॉइड 10.0 एंड समथिंग लाइक दैट 11.0, बट एंड्रॉइड ने जो स्कीम बनाई थी बहुत पहले कभी, वो सारे इंटरनेशनल स्वीट्स के नाम पे उसके नाम हैं। पहला एक छोड़ के दूसरा छोड़ के, A फॉर अल्फा, B फॉर बीटा, उसके बाद सारे नाम ये सारे नाम कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेलीबीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, सारे नाम इंटरनेशनल स्वीट्स में है। बस इंडियन स्वीट्स नहीं है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, राइट? इस टाइप के कोई नाम नहीं है, ठीक है? ये सारी इंटरनेशनल स्वीट्स हैं, ठीक है? उसमें MP3 लेक्चर्स आप रिकॉर्ड करके दे सकते हो स्टूडेंट्स को, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जैसे डिक्शनरी, वो यूज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग में। एक सॉफ्टवेयर है ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड, राइट? अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं और आपको कहीं किसी को पढ़ा के दिखाना है
तो आपको पता है कि आप एक फिंगर से भी स्क्रीन पे लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड टाइप सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। अगर आपको अपनी स्क्रीन पूरी ऑनलाइन करनी है, अपनी जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन को कंप्यूटर पे लेके आना है, तो उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है droid@screen। आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है वो कंप्यूटर पे आ जाएगी, राइट। उसको कैसे सेटअप करना है वो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, बट दिस टाइप ऑफ बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड इनसाइड द मोबाइल फोन एंड दैट कैन बी शेयर्ड विद ऑल। सो अप्रोक्सीमेटली उसी टाइप का एक हम एंजॉयमेंट कर सकते हैं जो हम व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे यूज करते हैं। हाँ, स्क्रीन कास्टिंग उस टाइप का ही है उसमें, बट ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ओपन सोर्स, इसमें कोई चार्ज या कुछ ऐसा नहीं लगेगा। इस टाइप से मोबाइल फोन आपका आ जाता है उसमें बाद में सेटअप करने के बाद। इन दैट वे यू कैन राइट एंड यू कैन टीच, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरह से यूज कर सकते हैं उसको। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट डिवाइस, दैट इज पेन टैबलेट। एक तरह से ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का ही ऑटोमेटेड फॉर्म है। आपको एक पेन मिल जाएगा और एक आपको टैबलेट टाइप डिवाइस मिल जाएगी, राइट। यू कैन राइट ऑन दैट एंड दैट विल बी विजिबल टू ऑल, जहां पे भी आप शेयर करना चाहें, दिस टाइप ऑफ डिवाइस। और आज की डेट में ये मतलब 5000 से कम में ही मिल जाते हैं इजीली, 2000 समथिंग से भी वो स्टार्ट है। हो सकता है यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी हमने लिखी हो। एक प्रॉब्लम आती है, जो आप यहाँ पे पूरा एक ऑडियो वीडियो सिस्टम देख रहे हैं, ऑडियो सिस्टम कि मेरे साथ एक माइक लगा हुआ है यहाँ पे, राइट, माइक मैंने रखा हुआ है और हमारे पास वहाँ पे भी माइक है, बट इसको अरेंज करना, इसको इंस्टॉलेशन, दैट इज नॉट इजी टास्क, ठीक है। बट आपको पता है आज सबके पास अप्रोक्सीमेटली मोबाइल फोन अवेलेबल हैं, राइट। तो एक हमारी तरफ से एक सजेस्टेड सॉल्यूशन है, मार्केट में FM ट्रांसमीटर मिलते हैं जो मैक्सिमम 2000 रुपीज में मिल जाएंगे, राइट। आप कहीं भी जाएं। दूसरा, ये सारा जो सेटअप है उसको हर जगह कैरी नहीं कर सकते। जैसे आज आपका लेक्चर यहाँ पे है, बस यही हो सकता है। अगर आप सबको हमें प्रेजेंट करना हो बाहर सड़क पे खड़े होके, तो अपने लिए पॉसिबल नहीं है, सबसे पीछे वाले को आवाज ही नहीं जाएगी। यहाँ तो सबको इक्वल आ रही होगी, लास्ट लाइन में आ रही है साउंड मेरी, राइट। बट अगर मैं यही इस बिना माइक के और बिना स्पीकर के करूं तो क्रिटिकल हो जाएगा। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? देयर इज ए FM ट्रांसमीटर जो 500 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपनी एक फ्रीक्वेंसी फिक्स करें, राइट, और सारे स्टूडेंट्स ईयरफोन लगा के मेरी आवाज यहाँ से सुन सकते हैं, चाहे वो 100-200 मीटर तक भी हो तो भी मेरी आवाज वहां पहुंच जाएगी। तो इस टाइप के मार्केट में बड़े आसान से सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, जिसमें कि हमें किसी बड़े ऑडियो सिस्टम की नीड नहीं होगी। सच टाइप ऑफ डिवाइसेस आर अवेलेबल इन मार्केट, जो लगभग 500 रुपीज से शुरू होते हैं और 2000-3000 तक बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। उसके साथ माइक भी अटैच हो जाएगा और हर कोई अपने मोबाइल पे लेक्चर सुन सकता है बैठ के, बट घर पे नहीं, एक प्रॉपर रेंज में। सारे फोन में FM रिसीवर होता है, FM रेडियो सभी ने सुनने का कभी ना कभी ट्राई किया होगा, देखा होगा फीचर्स में उसके। तो वो सिंपल सा एक ब्रॉडकास्टिंग मॉडल होता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग उसको यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, FM ट्रांसमीटर को। अगर आपको वीडियो लेक्चर बनाने हैं अपने, तो उसके लिए एक iSpring प्रेजेंटर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो पेड है, बट रियली मतलब बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर है, जिससे आप अपने बहुत सारे उसमें एनिमेशंस और इस टाइप की चीजें आएंगी। अगर आपको एनिमेटेड वीडियो, एनिमेटेड लेक्चर्स तैयार करने, तो उसे हम MS ऑफिस के साथ इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। इस टाइप का उसका इंटरफेस होगा। स्पोक्स पर्सन मतलब खुद बोलते हुए स्लाइड्स पे अपने आप को ऐड कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरफेस कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दैट। वीडियो एडिट कर सकते हैं, अपनी आवाज चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये सारे फीचर्स उसमें अवेलेबल होंगे। ये पावर पॉइंट के साथ सेटअप हो जाता है। iSpring प्रेजेंटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जब आप iSpring प्रेजेंटर एक ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे सेटअप करेंगे, देन यू विल बी सीइंग दैट हियर। अपने जो पावर पॉइंट है उसमें वो दिखना शुरू हो जाएगा एंड यू कैन गेट ऑल द फीचर्स ऑफ दैट। किस टाइप से उसको सेटअप करना है वो थोड़ा सा उसमें बताया है। एक और बहुत ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, एक स्लाइड चेंजर है, राइट। इसकी कॉस्ट भी अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज है, अप्रोक्सीमेट, राइट। इसका कोई अल्टरनेटिव है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज कर सकें? तो एक ऑफिस रिमोट नाम का एक सॉफ्टवेयर है, यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम प्ले स्टोर। आपका जो मोबाइल फोन है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए प्रेजेंटर।
हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ना कुछ एडिशनल कैरी करने की जरूरत है। आज की डेट में मुझे ये भी लगाना पड़ रहा है माइक, ये भी मेरे हाथ में है, और तीसरा मेरे पास फ़ोन भी रखा हुआ है। इतनी सारी डिवाइसेस कैरी करना भी डिफिकल्ट है। आर यू गेटिंग राइट? बट यहाँ पे अगर ऑफिस रिमोट आपके पास सॉफ्टवेयर है, ऐसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके यू कैन यूज दैट एज ए स्लाइड चेंजर फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। कोई आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार मोदी यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको बता देते हैं, ठीक है? 5 to 10 minutes, just see. शताब्दियों में कभी कोई युग दृष्टा बनकर आता है। हर शीश जहां नतमस्तक हो, व्यक्तित्व महान बन जाता है। सपनों की एक ऐसी ही पानगी है मोदी विश्वविद्यालय। एक ऐसा सपना जो भविष्य की नींव है, एक ऐसी नींव जो कि अगले 1000 सालों तक शिक्षा के अलग को रोशन करती रहेगी। We have had a great tradition of our own, 5,000 years. Now just see how the Upanishads compare the human mind. The Upanishads say that the human mind is comparable to a desert with millions of specks of dust. Something that you are right now sitting on this soil, and they say that every speck of dust, every grain of dust can blossom into a discipline by itself. There are so many millions of disciplines. The power within the human mind is such. It depends upon you individually to be able to awaken every speck of dust. Now look at the thinking Upanishads give about the human mind. But then at the end of the day, let us assume you have everything. You have the willpower, what we call sankalpa. You have the capability by God's grace. But you must have an institution that permits you to nurture and to see that you are able to develop your latent power. रेगिस्तान के इन रेतीले कणों में उम्मीद की एक नई रोशनी आज मूर्त रूप धारण कर चुकी है और महिला शिक्षा के आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतुर है। आज से 3 दशक पहले एक उद्योगपति की आंखों में सपनों की चमक दिखी। गुजरते वक्त के साथ आंखों ने भी बुढ़ापे को दस्तक तो दे ही दी, लेकिन सपनों की ताजगी और कुछ बेहतर करने की ललक ने इस शख्स को शख्सियत बना दिया। एक ऐसी शख्सियत जिसके आभारी आज हजारों मुस्तकबिल हैं। To build a university and to sustain its quality for at least 1,000 years. Universities abroad like Harvard, Cambridge, MIT and many others that you can name off have reached their distinguished status in 700 to 800 years of existence in each of these cases. But what baffles me most is these institutions have not only survived, they have excelled, they have surpassed the founders' dreams and today continue to operate independently 700 to 800 years from the date they were installed. Now this is important for us to learn in India. Generations will come and go. A minimum 1,000 years will see a number of generations. Can we take pride of the fact that what was created, what was intended, was truly nurtured and excellence brought into every discipline of life? Then the founders' dreams were true. The subsequent generations have done their job both for the nation and for the individual. ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मोदी विश्वविद्यालय के संस्थापक दिवंगत श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी जी हैं। 11 सितंबर 2024 को
दुनिया को अलविदा कह चुके श्री मोदी जी की आत्मा विश्वविद्यालय के कण कण में समाहित है और उनकी सोच की व्यापकता सुनहरे भविष्य का आलिंगन करने को तत्पर है। मोदी विश्वविद्यालय की संरचना मानो किसी चित्रकार की परिकल्पना हो जिसे बड़ी ही खूबसूरती से कैनवस पर उतारा गया हो। चित्रकार ने मानो अपनी सारी रचनात्मकता को उड़ेल कर रख दिया हो। ये खूबसूरती विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री मोदी जी के सपनों की प्रतिछाया है। शिक्षा से लेकर संस्कार तक का हर पहलू विश्वविद्यालय के कण कण में समाहित है। एक तरफ जहां आधुनिक शिक्षा के गुर से छात्राएं रूबरू होती है, वहीं दूसरी तरफ भारत की विरासत की गौरव गाथा से भी अभिभूत होती है। एक तरफ जहां तपोवन हमें आध्यात्मिकता से जोड़े रखता है, वहीं दूसरी तरफ खेल कूद के मैदान नारी सशक्तिकरण का आह्वान करते हैं। वेद, उपनिषद और साहित्य से लेकर कंप्यूटर साइंस और न्यूक्लियर साइंस की शिक्षा की दक्षता छात्राएं यहाँ बड़ी ही सहजता से प्राप्त करती हैं। It reminds me almost a decade back when we had just put up 4 bamboo poles, a piece of cloth, and the contractor's bench on we were looking at drawings to what we have reached today. But we have a long way to go. तक्षशिला और नालंदा की विरासत और गौरवशाली इतिहास को फिर से मूर्त रूप देने की कवायद मोदी विश्वविद्यालय की नींव के साथ ही शुरू हो चुकी थी। 1989 में माघ शुक्ल पंचमी के दिन इस पावन पुनीत शिक्षा मंदिर की नींव रखी। स्थापना के एक दशक के अंदर सन 1998 में मोदी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई और इसके साथ ही शिक्षा का यह मंदिर प्रदेश की नई पहचान बन गया। 1998 में मोदी गर्ल्स कॉलेज ने राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त की, जबकि सन 2000 में मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता मिली। Our master plan is now being revised almost every year. And I'm glad to tell you, I know it will never be complete during my lifetime. Maybe it will take a good few decades, almost 100 years maybe. But the ultimate plan now includes 32 colleges in this campus. But I'm giving you the very modest minimum figures. We are planning at now 30,000 students. शिक्षा का ये सफर अनवरत जारी रहा और 2004 में मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। गुजरते वक्त के साथ मोदी विश्वविद्यालय ने प्रदेश में अपनी एक नई पहचान कायम की। 2013 में मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर छात्राओं की पहली पसंद बन गई। On the research side, someday I hope this institute, many more years after I have perhaps gone, will be passing out hundreds of doctorates every year. This is the kind of planning we have in mind. 3 दशक के अपने सफर में मोदी विश्वविद्यालय की हजारों छात्राओं ने देश के साथ विदेशों में भी अपने हुनर का लोहा मनवाया और सफलता के परचम से शिखर को लगातार अभिभूत करते हुए नित नए कीर्तिमान रच रही है। But it is the job of people who promote to ensure that the institution outlives at least for 1,000 years. It is the job of the members of faculty to ensure that they hand over their reins to people who are capable. It is also the job of the students to see that they live for posterity. Because what you build today, this institution is largely dependent on your own inputs as well. So what you build today, you are leaving for posterity so that people could remember 500 years ago so-and-so student had passed out and she had held such a high post in the country. प्रांगण की धरा पर लहराते हजारों वृक्ष और उस पर कलरव करते पक्षी यहाँ की जीवंतता का प्रतीक है। आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्म और व्यवहारिकता का यह अनूठा संगम मानो पूरे भारत की विविधता को अपने आंचल में समेटे रखा हो। One is social sensitivity.
That should now become a part of your life. You are lucky. You are educated here. I'm sure you will make a great success of your life. When you are successful in life, surely look after yourself, your family, and everybody. But keep that social sensitivity in your mind. There are others who are also looking for a lot more. Can you help them in any little manner? Apart from social sensitivity, a subject that is now endangering the world in great measure, environmental awareness. These thousands of trees that have been grown here, and as the Vice Chancellor just told you, 81 different species of birds have come here as certified by the ornithologists from World Wildlife Fund. The first 2 years of our operation in this place, we didn't get the peacock for 2 years, which is found in every lane of Rajasthan in the village. 2 years it took us to even attract the peacock to the place. And today we have great sense of satisfaction that 81 varieties have been identified. We are continuing further, and we hope we haven't got a large number of water birds, and maybe in the next 5 years we will attract to be able to reach exceeding 125 varieties. Now that is, you have to realize this world, this planet Earth has been given to you today, which has got to be passed on to the next generation. So everything in relating to environment calls for your great attention, whether you have been the right recipient of this trust, if I might call you. You have been entrusted with this planet Earth. Give this Earth to the next generation as good as you found it. विश्वविद्यालय के 3 दशक के सफर ने सदी अपने नाम करने की ठान रखी है और ये युग पुरुष श्री मोदी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. I personally believe any educational institute should consider its moral obligation. I consider it a moral obligation that it is their job to train people, to educate people, and to try and best help the country in delivering back to the nation as many as people as they can do. Because at the end of the day, even if these people go abroad, I don't consider it a brain drain and all that. They are sending back money to the nation. They are an asset. They are further having exposure to various other people abroad. They will always remain a national asset. So it is the job of institutions to take up this task in a big way. And in no small measure are the promoters behind universities or the people, the faculty members in particular. It should be a job that they should now treat as a obligation, a duty to the nation. युग से शुरू हुआ ये सफर युगांतर तक अपनी अखंड विरासत को आगे बढ़ाते रहेगा.